नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनपद न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और इस समय हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। और आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर इस समय उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दें कि कुछ और छात्र जो कि आमरण अनशन पर थे, उनको भी अस्पताल ले जाया गया है अब से कुछ देर पहले तक। क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या हालात है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। यहाँ पर अभी भी छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है। 20 तारीख को जो मार्च होने वाला था, अब वो मार्च होगा? जी जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अभी आपने अनाउंसमेंट सुनी नहीं है क्या? सर ने खुद बोला है मैं वापस आऊंगा, जैसे ही वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे। हम युवा खड़े हैं, वो हम रीढ़ की हड्डी है, तो हम भी पीछे पिलर बनकर खड़े हैं। आज ये प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहे हैं, एक दिन फेल होने के लिए नहीं, सफल होने के लिए। आज ये पूरी आप भीड़ देख सकते हो, ये और बढ़ेगी और इसकी 4 गुना 10 गुना भी होएगी। आप बस वेट करिए। आप हरियाणा से आए, आपके यहाँ पे जो तख्तीस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है कि प्रेसिडेंट को लिखिए। आप सब लोगों को प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पावर है एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने का उनकी कुर्सी से। आप लोग क्या चाहते हैं? सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, डिमोरलाइज तो नहीं हो गए आप लोग? जी, उनको भर्ती नहीं करवाया गया, उनको यहाँ से एक तरीके से किडनैप किया गया है। ये डेमोक्रेसी का साइन नहीं है। गुड़गांव गुड़गांव से आए आप, आपका क्या कहना है? मेरा कुछ ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो, और जो उसकी अगर रिजाइन नहीं देता है तो उसको कुछ ऐसा कड़क नियम बनाने चाहिए जो कि छात्रों के लिए जो कि पेपर लीक माफियाओं के लिए हो, और छात्रों के लिए अच्छे नियम बनाने चाहिए। और यूँ कहूँ फ्री रखना चाहिए, फ्री एंड फेयर एग्जाम होने चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, आप लोग डिमोरलाइज तो नहीं हुए हैं? क्योंकि सोनम जी अब यहाँ नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हुए हम। और सोनम वांगचुक हमारे लिए एक प्रेरणा बन के आए हैं, हम छात्रों के लिए प्रेरणा बन के आए हैं। हम देखते आ रहे हैं 21 दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट को चलते हुए। सोनम वांगचुक सर को 20 दिन पूरे फास्ट क्या कहते हैं हंगर स्ट्राइक पे हो चुके हैं। आज भी अभी भी वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। अब देखते हैं कैसे चलेगा आगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि भर्ती करा गया करता गया, क्योंकि यहाँ दरिंदगी से ले जाया गया। खुद मैं सामने था, आरपीएफ के जवान आए, 300 समथिंग 350 जवान थे। वो जवान ने क्या किया, चारों में घेरा लगाया पुलिस ने, घेरा लगा के, और इस तरह जैसे डेड बॉडी मरी हुई है बॉडी है, उस तरह की क्या वो व्हाइट कपड़े में आए, और सिविलियंस है, सारे पुलिस वाले हैं, व्हाइट कपड़ों में आके और सिविल ड्रेस में आके सारे के सारे पुलिस वाले लगभग तो अधिकारी लेवल के, वो आके क्या किए, व्हाइट कपड़े में लपेट के लेके जैसे डेड बॉडी है। और सुबह वीडियो देख सकते हो, ज्यादा किसी ने वीडियो बनाई है, उनका फोन फोड़ दिया गया है, बच्चों को मारा गया है, मोबाइल तोड़े गए हैं, तोड़े गए हैं, जिसके काफी लोगों का मोबाइल तोड़े गए, किसी के साथ में मारपीट की गई है। हम अंदर जा रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे। हम पूछ रहे हैं एविडेंस क्या है आपके, किस तरीके से आ रहे हैं, हम कोई नहीं बता रहे हैं। जो अंदर जा रहे हैं मार रहे हैं पूरी तरीके से, और सारे के सारे उन्होंने बोल रहे हैं कि हमने कुछ आगे। ये किस समय हुआ? सुबह समथिंग 7 बजे की बात है, 7 बजे। अभिजीत दीपिका सर क्या है, उनका रूटीन रहता है डेली का, वो क्या है 7 बजे समथिंग नहाने जाते हैं। वो नहाने गए, इसलिए तभी से ये अटैक हो गया। यहाँ पे सर क्या है, वो किताब पढ़ रहे थे, वो इसलिए उन्होंने बोला कि सुबह मैं अच्छा फील हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम अच्छे से हूँ। और उधर से थोड़ी सी देर 5-10 मिनट हुई, मैं उधर से आ रहा था, तो सारे कम से कम 350 आरपीएफ के जवान आए और अधिकारी लेवल आए, और उनको एक व्हाइट कपड़ा लिया, जिसे व्हाइट कपड़ा लगा दिया, व्हाइट कपड़ा लगा के उसमें लपेट के, और उनको ले गए। इतनी बुरी तरीके से, किताब पढ़ रहे थे, किताब पीछे फेंका दी। नहीं, एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी थी कि उन्होंने एम्बुलेंस का दरवाजा तक नहीं बंद किया, इस कंडीशन में लेके गए हैं। और इनको ले जाने का रीजन ये था कि उन्होंने 20 तारीख को बुलाने के लिए कहा। ये टारगेट कर रहे थे कि कैसे भी करके 20 तारीख का जो पैदल मार्च होना है वो ना हो, इसी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो युवा 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं वो 20 का इंतजार ना करें, क्योंकि ये लोग ना 20 तारीख को अंदर नहीं आने देंगे। हम लोग फतेहपुर से, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आए हुए हैं, हमें जानकारी 20 तारीख की दी गई थी आना है। हम लोग इसी वजह से जल्दी आए, क्योंकि पिछली भी 20 तारीख को इन्होंने बैरिकेडिंग करके बहुत से लोगों को आने नहीं दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिन लोगों को आना है वो अभी आ जाएं, अभी से आने की कोशिश करें, 20 तारीख को आने नहीं देंगे। और ये कितनी भी कोशिश कर ले, अभी इंक डाली है, अभिजीत भाई पे इंक डाली है,
ये इंक डाल के लड़ाई करके झगड़ा करके प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि रिजाइन दे दें। अभिजीत पर इंक किसने फेंकी पता चला? जी, एक लेडीज आई है, वो भी भाजपा समर्थित लेडीज थी, भाड़े में खरीदी। उस लड़की को ये तक नहीं पता था कि मुझे क्यों डालना है, बस सिर्फ उस वक्त पैसे में बिकी हुई लड़की थी। अगर उसके अंदर जमीर होता तो ऐसे करते भी नहीं। उसके भी भाई बहन पढ़ रहे होंगे, उसकी लड़ाई भी अभिजीत भाई और सोनम सर ही लड़ रहे हैं, हम जैसे साथी ही लड़ रहे हैं। मैं इंटर पास हूँ और मैं दुकान किया हूँ स्टूडियो की, लेकिन उसके बावजूद मैं आया हूँ, क्योंकि जब हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो ये नहीं देखा जाता कि हमारा भला होगा या बुरा होगा। लड़ाई जब सच की है तो लड़ना पड़ेगा, सबको खड़े होना पड़ेगा। बस यही हमारा। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एक नियम बने कि अगर कोई भी विभाग का मंत्री, उस विभाग में कमी हो रही है तो वो मंत्री इस्तीफा दे। बस ये एक नियम बन जाए। और ये इसी वजह से डर रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो सड़क परिवहन मंत्री, पेट्रोल परिवहन मंत्री, जिनकी कमियां हैं सबको लगातार इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इसी वजह से, डर की वजह से, घमंड में है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो ये उनको चेतावनी दी जा रही है, अभी भी समय है, 20 तारीख के पहले इस्तीफा दे दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हमारा कहना है, मान जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मांग रहे हो एक चीज का इस्तीफा। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा देने पड़ेगा प्रधानमंत्री को, क्योंकि खुद उनकी दरिंदगी से पुलिस वालों को भेजा गया, ना कि पुलिस के ऑर्डर्स। वो बोल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट से ऑर्डर है, ऑर्डर उनके गवर्नमेंट से होते तो ये हमें प्रूफ देते, हमें बताते, हमारे इस तरह की दरिंदगी नहीं करते। हम मानते हैं कि ये बीजेपी के सारे गुंडे हैं, हमें थोप रहे ये काम। और मैं एक से इस्तीफा लेने से कुछ नहीं होगा, ये बीजेपी पार्टी को पूरे को इस्तीफा देना होगा और जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा उसको। तभी हमें ये अच्छा मौका मिलेगा, नई पार्टी आएगी, नई कोई आइडियोलॉजी आएगी, तब हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आइडियोलॉजी ही बदलना चाह रहे हैं छात्र, बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस समय मैं सीधा रिपोर्ट कर रही हूँ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर से, जहां पर छात्र जो है काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सुबह खबर आई कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है भर्ती करवाने के लिए, दूसरी तरफ खबर अब ये मिली है कि अभिजीत दीपके के ऊपर किसी ने इंक फेंक दी, यानी कि स्याही फेंक दी। तो छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है।